नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, हाल ही में बिहार में बहुत बड़ा खेला हुआ है और अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एमएलसी चुनाव जो होने वाला है उसमें भी कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अब खेला क्या होने वाला है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही है कि 12 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा और भाजपा इस बार कोई बड़ा खेल करने के मूड में नजर आ रही है। तो अब आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल हो गए हैं, चाहे वह महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की। तो आइए बात करते हैं कि किसके नाम फाइनल हुए हैं और क्या कुछ खेला होने वाला है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। सर, 11 सीटों पे एमएलसी का चुनाव होने वाला है और अब खबरें आ रही है कि 12 सीटों पे चुनाव होंगे क्योंकि भाजपा कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। तो क्या कुछ बड़ा खेला हो सकता है? देखिए, अभी तक जो विधान परिषद के चुनाव का जो गणित है, समीकरण है, जो विधायकों की संख्या है, उस हिसाब से तो अगर 11 ही नॉमिनेशन होता है, जैसा आपने कहा भी, तो वहीं कहीं न चुनाव की नौबत आएगी। जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ बिहार में, उसी तरह 11 जो लोग होंगे अलग अलग पार्टियों की, जो आप पहले भी खबर दिखा चुकी है कि जो 4 सीटें बीजेपी को, 4 राष्ट्रीय जनता दल को, 2 जेडीयू को और 1 अब चाहे वो कांग्रेस को मिल जाए या माले को मिल जाए, यानी 11 सीटों का बंटवारा प्रॉपर है, जो संख्या बल है बिहार विधानसभा का। लेकिन अभी तो संख्या बल आप रोज़ देख रहे हैं, रोज़ पाला बदल हो रहा है। इधर का आदमी उधर, इधर के विधायक उधर, उधर के विधायक उधर। जैसे समझिए कि कोसी की धार होती है ना, जो कोसी की धार कभी बाएँ कभी दाएँ, तो बहुत तरह की चीज़ें बिहार के राजनीति में इस समय हो रही है। तो अभी तैयारी है। देखिए, तैयारी राज्यसभा के चुनाव में भी थी, तैयारी राज्यसभा के चुनाव में भी थी जब राकेश तिवारी आने वाले थे चुनाव में। लास्ट टाइम में उनके नॉमिनेशन को रोक दिया गया, वो कहानी अलग है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी रुकने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने तो उस बार राज्यसभा में रुकवा दिया था अतिरिक्त नॉमिनेशन के लिए, लेकिन जो विधान परिषद के बारे में कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं और अंदर की बात यह है कि इस बार 12वां नामांकन भी होगा और भाजपा इसके लिए पूरी तैयारी में है। और जो उसके लिए जो अतिरिक्त वोटों का जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट करने के काम जो है वो भाजपा ने शुरू कर दिया है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से इसकी तैयारी में जुटी हुई है और अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि साफ है कि विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लगता है कि अभी आने वाले समय में और राजद में या फिर कांग्रेस में विधायकों की टूट होगी और वो लोग पाला बदल लेंगे? देखिए, क्रॉस वोटिंग होगी। देखिए, जैसे अभी यूपी में राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्रॉस वोटिंग हो गई। आपको हिमाचल में हुआ, वहाँ 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो अभी जो ट्रेंड है, और केवल बिहार में ये नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। अब बिहार, आपके राज्य बिहार में तो बिना चुनाव के सब लोग हो गए, निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन जहाँ जहाँ 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें तो बहुत सारे क्रॉस वोटिंग हो गया। तो भाजपा का यही गेम प्लान है कि क्रॉस वोटिंग कराया जाए। अभी देख रहे हैं कि अभी 3 लोग उधर से, 3 लोग, 6 लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो तैयारी है कि दूसरे दलों को तोड़ा जाए, मतलब हम लोग तोड़ना बोलते हैं, भाजपा वाला बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो आकर्षण है, वो मैग्नेटिक पावर है नरेंद्र मोदी का, कि भाजपा खुद ब खुद अपने मेरे तरफ आ जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ऋतुराज सिन्हा का यही बयान आया कि मोदी के आकर्षण है, इतना मैग्नेटिक पावर है कि वो लोग आ जाते हैं। तो अपना अपना वो टर्मिनोलॉजी है, लोग यूज करते हैं। लेकिन भाजपा इस बार चाहेगी कि एक अपना अतिरिक्त एमएलसी किसी भी तरह वो वहाँ पर चुनाव हो जाए और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसको जो है इस बार अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। सर, भाजपा की तरफ से किन किन उम्मीदवारों को उतारे जाने की संभावना है, टिकट किन्हें? देखिए, कुछ नामों की चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए, जिज्ञासा दर्शकों को यही होती है कि कौन चुने जाएंगे, ये नाम जानना जरूरी होता है। कुछ नामों की चर्चा एक प्रोग्राम में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब स्थिति बहुत साफ हो गई है भाजपा में कि कौन किसको जाना है विधान परिषद में। तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जो 1 सीट तो मांझी जी के बेटे को जाना है, सुमन जी को, वो उनका तो फाइनल हो ही चुका है। जो 3 सीट बीजेपी के लिए बच जा रही है, उसमें जो नाम है, उसमें हमने पहले भी कहा था कि राजपूत बिरादरी से किसी को भेजने की कोशिश होगी। तो जो हमारे सोर्स हैं और अंदर की बात यही है कि राजेंद्र सिंह, जो बहुत पुराने नेता हैं, भाजपा के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उनको इस बार विधान परिषद में बीजेपी भेजेगी। और जो दूसरा नाम है वो
जो है आता है वो अजीत चौधरी का है। अजीत चौधरी को भी भेजा जा सकता है, पासी समाज से आते हैं तो उनको भी भेजने की तैयारी है, भाजपा उसको भेजेगी। और जैसे जनता दल यूनाइटेड में तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार और खालिद अनवर साहब को उससे चले जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में जो तीसरा नाम है वो आप जान ही रही हैं, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रियरंजन पटेल को जाना है। तो भाजपा की तो लाइनअप तैयार है, प्रियरंजन पटेल, राजेंद्र सिंह और अजीत चौधरी। जो हमारे सोर्स हैं यही बता रहे हैं कि इन्हीं नामों पर सर्वसम्मति बन गई है और हमको लगता है कि लिस्ट दिल्ली गई है और आज शाम में या फिर कल जो है उस पर मुहर लग जाएगी। जेडीयू का मैंने बता दिया आपको। आरजेडी की अगर पूछना चाहे तो आप बताएं, आरजेडी का हम बताएं। सर पहले बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी 5वें कैंडिडेट को उतारने का चाहती है तो वो कौन सा उम्मीदवार सामने हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने आत्मजा जी कि वो जो 12वां घोड़ा होगा वो घोड़ा कौन सा होगा। तो स्वाभाविक है वो जो घोड़ा होगा वो कोई धन कुबेर या धन पशु ही होगा, क्योंकि उनको अतिरिक्त वोटों को मैनेज करना है। जिस तरह से तिवारी जी को राज्यसभा के लिए किया गया था उसी हिसाब से ये अतिरिक्त सीट है जिसके लिए अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, वो एकदम मान के चलिए कि कोई धन कुबेर या धन पशु ही होंगे जो व्यवस्था कर सके। बहुत सारी नामों की चर्चा है, वो नाम का खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन तैयारी है कि अतिरिक्त सीट भाजपा जीतेगी, जीतने की कोशिश करेगी। और अगर नीतीश कुमार का कोई दबाव भी अगर आएगा तो इस बार लगता है कि भाजपा उसको नहीं मानेगी और अतिरिक्त नॉमिनेशन होगा ही होगा। सर अगर राजद की बात करें तो यह तो फाइनल है कि राबड़ी देवी को एमएलसी का टिकट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और कौन से 3 कैंडिडेट्स हैं जिनको राजद प्रायोरिटी पे रखेगी? देखिए, अभी 2-3 चर्चा हुई थी कि अल्पसंख्यकों से कैसे दिया जाए। हमारे सोर्स बताते हैं कि एक कोशिश हिना साहब को भी लेके हुई थी, राज्यसभा में चूक हो गई, अभी तेजस्वी के मंच पर नहीं गई थी। लेकिन कुछ लोग ये हैं आरजेडी में, वो चाहते हैं कि एक सिलसिला बने, हिना साहब को आप बाहर मत करिए। आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन ने जो किया उसकी कीमत आपको देनी चाहिए, उसके परिवार को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। इस तरह से ये कह देना कि वो हम नहीं करेंगे उसके लिए, ये रणनीतिक रूप से और बिहार की जो सियासत होती है उस लिहाज से भी ठीक नहीं मानी जा रही है। कोशिश हुई है लेकिन हिना साहब ने लगता है उसको मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो अब बारी अब्दुल बारी सिद्दीकी की है और लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर ही मुहर लगेगी। इसके अलावा जगदा बाबू कोई बक्सर से लड़ना नहीं है चुनाव, और ज़्यादा संभावना है कि उनके जो बेटे हैं सुधाकर सिंह वो बक्सर से राजद के टिकट पर लड़ेंगे और जगदा बाबू विधान परिषद में जा सकते हैं। सर कांग्रेस की तरफ से भी बता दीजिए कौन से नाम निकल कर सामने आ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस से कोई इस बार नहीं लड़ेगा। कांग्रेस का जो कोटा है वो तो राज्यसभा में अखिलेश बाबू चल ही गए। अगर तोड़ फोड़ नहीं हुई और रूटीन में ही सारा सिलसिला चला तो वो जो माले की है मीना तिवारी वही कैंडिडेट होंगी, उनका भी नाम फाइनल हो चुका है, मीना तिवारी लड़ेगी। लेकिन अब क्या तोड़फोड़ होगा, माले टूटेगी, कांग्रेस टूटेगी, आरजेडी टूटेगी, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जो बड़े नाम है उसको जितवाना पहली प्राथमिकता है आरजेडी के लिए। अब जो वोट है उनके पास तो पहली प्रायोरिटी तो राबड़ी देवी होंगी। स्वाभाविक है कि जो प्रमुख वोट होगा उनके नाम से अलॉट कर दिया जाएगा भाई, कि उनके नाम से इधर उधर ना हो। उसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो जगदा बाबू के नाम पर होगी कि भाई जगदा बाबू को सेव किया जाए। फिर सिद्दीकी साहब आएंगे, जो चौथी सीट है वो फिर सहयोगी दलों वाला जो ये हो रहा है उसके लिए होगा, क्या करना नहीं करना। तो पहले अपने बड़े नेताओं को प्रोटेक्ट किया जाएगा, फिर दूसरे को देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो एक प्लान बनाया है उससे लगता है कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है बिहार में एमएलसी का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो है वह सारे तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ विधायक पाला बदलकर भाजपा में आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर भी भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है कि कैसे एक उम्मीदवार को और बढ़ाया जाए और उन्हें अपने पाले में कर लिया जाए और उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाए। अगर वाकई में ऐसा होता है तो जैसा कि सर ने बताया कि यह चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आखिर जो अगला
उम्मीदवार है, यानी कि जो 12वां उम्मीदवार है उसको उतारने की बात की जा रही है, वह कौन होता है और वह नया चेहरा कौन होता है जिसे भाजपा सबके सामने लेकर आती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? अगर होगा तो वह चेहरा कौन सा होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।